नमो नमः। स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां अस्यां संस्कृत कक्षायां। आज हम अनुष्टुप छंद के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि विदित है, अनुष्टुप छंद सर्वसामान्य और संस्कृत काव्य में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला छंद है। आप अनुष्टुप छंद को रामायण में, महाभारत में और श्रीमद् भगवद गीता के अधिकांश अंशों में आप इसका प्रयोग देख सकते हैं। इस छंद में आहत्य अर्थात कुल मिलाकर 32 वर्ण या अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण या पाद में 8 वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं उसके विषय में मैं आपको अभी आगे प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। तो प्रत्येक चरण या पाद में 8 वर्ण होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर उसके 4 पाद या 4 चरण होते हैं। और इसकी यह विशेषता है, जिस प्रकार से हिंदी काव्य साहित्य में जो लोकप्रियता, प्रसिद्धि और सरलता दोहा की है, वही संस्कृत में अनुष्टुप छंद की भी है। आगे जानते हैं। अनुष्टुप छंद का लक्षण इस प्रकार दिया है। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वे चतुः पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। अर्थात अनुष्टुप यह जो छंद है, इसके 4 चरण हम पहले बता चुके हैं। 4 चरण कैसे देख सकते हैं आप? यहाँ पे आप देखेंगे कि श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, स्वयं ही लक्षण में ही आप उदाहरण भी देख सकते हैं। बाकी मैंने उदाहरण आगे भी लिखा है। तो श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, यहाँ तक ये हो गया एक चरण। सर्वत्र लघु पंचमम, ये हो गया द्वितीय चरण। फिर द्विचतुः पादयोर ह्रस्वम, ये हो गया तृतीय चरण। और सप्तमम दीर्घमन्ययो, ये इसका चतुर्थ चरण है। अर्थात कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और 4, इस तरह से आप इसको 4 चरण देख सकते हैं। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण बताए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने 4 चरण गिने, तो इन 4 चरणों में प्रत्येक चरण में तो सबसे पहले चरण के हम गिनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हमने 8 वर्ण या 8 अक्षर एक चरण में दिखे। इसकी और पुष्टि करने के लिए अगले चरण में भी हम देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें जो अर्धाक्षर होते हैं उनको वर्णों में नहीं गिनते, मात्राओं में उनकी गिनती अवश्य ही होती है। तो इसी तरह से आप चारों चरणों में देखेंगे तो 8-8 वर्ण आप हर जगह पाएंगे। फिर इसकी विशेषता बताई कि जो पहले 4 वर्ण हैं, अर्थात ये 1, 2, 3, 4, ये 4 वर्ण क्या है, किसी भी मात्रा के हो सकते हैं। किसी भी मात्रा के अर्थात ह्रस्व भी हो सकते हैं और दीर्घ भी। किंतु 5वां वर्ण लघु और 6ठा वर्ण गुरु होता है। आप इसमें देखेंगे कि 5वां वर्ण, गिनिए आप शुरू से। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5वां वर्ण आपने देखा, ये लघु है। गौ पे छोटे ऊ की मात्रा है तो इसे लघु माना जाएगा। और 6ठा वर्ण गुरु होता है। इसी के पीछे देखिए, जो रे पे रौ में ऊ की छोटे ऊ की मात्रा है, परंतु इससे पहले क्या है, ये संयुक्ताक्षर है, तो इसकी वजह से ये क्या है, दीर्घ हो चुका है। तो यहाँ पे ये दीर्घ माना जाएगा। सम चरणों में 7वां वर्ण ह्रस्व और विषम चरणों में गुरु होता है। सम चरण अर्थात 2 और 4 में जो 7वां वर्ण होगा वह ह्रस्व कहलाएगा, और विषम चरणों में अर्थात 1 और 3 में वह गुरु होता है। ये देखिए, ये उदाहरण यहाँ पे दिया है अनुष्टुप छंद का। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब इसको हम आगे घटाते हैं। ये देखिए, इसको अनुष्टुप छंद के लक्षण के अनुसार हम यहां पर घटाकर देखेंगे। उन्होंने क्या कहा था लक्षण में? श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वे चतुः पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, हर श्लोक के षष्ठम अर्थात 6ठे वर्ण या अक्षर को
गुरु होना चाहिए, अर्थात उसमें हमें गुरु की खोज करनी है। तो देखिए आप गुरु है या नहीं है। तो वा पहला अक्षर, गौ द्वितीय, थ तृतीय, व चतुर्थ, व पंचम और स छठा। तो देखिए यहाँ पे छठे के नीचे मैंने चिन्ह भी दिया है गुरु का। यहाँ पे यह जो स है ये गुरु कैसा हुआ, क्योंकि इसमें तो किसी प्रकार की मात्रा नहीं है। तो यहाँ पर जो अर्धाक्षर है इसकी वजह से यह क्या है, ये ह्रस्व वर्ण भी गुरु हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे गुरु का चिन्ह दिया है। अर्थात हमें छठे वर्ण में गुरु प्राप्त हो चुका है। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम, और सभी जगह क्या है पंचमम, अर्थात पांचवा वर्ण हमें लघु दिखाई देगा। देखिए 1 2 3 4 5 ये वो है, ये पांचवा वर्ण क्या है, लघु है। इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये देखिए ती, ये छोटा है। और यहाँ पे ये जो पौ है ये देखिए ये भी यहाँ पे दीर्घ माना जाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या है अर्धाक्षर है। ये देखिए इस तरह से हमने क्या है उनके चिन्ह भी दिए हैं। इसी तरह से पूरे श्लोक में आप चारों चरणों में इसे घटा सकते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचम द्विचतुः पादयोर ह्रस्वम। समचरण अर्थात दूसरे और चौथे चरण में क्या है, जो सातवां वर्ण होगा वो ह्रस्व होगा। तो देखिए हम दूसरे और चौथे चरण में देखेंगे तो दूसरा और चौथा चरण ये है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो हमें किसमें बताया, लक्षण में किसमें बताया कि दूसरे और चौथे चरण में क्या है, सातवां वर्ण लघु होना चाहिए। जो द्वितीय चरण में देखा हमने 1 2 3 4 5 6 7। देखिए तो ये सातवां क्या है, ये सातवां यहाँ पर ये लघु है। ठीक है, देखिए ह्रस्व है, सातवें का मैंने चिन्ह भी यहाँ पे दिया है, लघु है। इसी तरह से आप चतुर्थ में भी देखेंगे कि पार्वती परमेश्वरौ 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सातवां वर्ण है। इसी तरह से आप नीचे भी देखेंगे ये लघु का चिन्ह यहाँ पे दिया गया है। और यह तो रही सम चरणों की बात। अब विषम चरणों में भी देख लेते हैं कि विषम में क्या कहा उन्होंने कि गुरु होता है। विषम कौन कौन से हैं, प्रथम और तृतीय। तो देखिए विषम में सातवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए ये संयुक्त अक्षर है, अर्थात उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। ये देखिए इससे ये दीर्घ होगा यहाँ पर। और हम तृतीय में भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अर्धाक्षर है ना यहाँ पे 9, इस 9 से पहले वो है तो इसको भी दीर्घ हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर ये अनुष्टुप छंद का लक्षण उदाहरण में घटा करके देखा। धन्यवाद।